बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त हिजाज़ हुसैन। आज आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त और इन्फॉर्मेटिव किस्म की वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। दोस्तों, आज की वीडियो अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में लाजमी लिखिएगा। यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, मैंने इज़ इक्वल टू यहाँ पे लिखा। इसके बाद रैंड ब्रैकेट स्टार्ट छोटी और क्लोज करने के बाद दोनों ब्रैकेट्स को एंटर का बटन मैंने यहाँ पे प्रेस किया। पैराग्राफ्स ऐड हो गए। अब इन पैराग्राफ्स को मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद पूरे पेज को फिलअप करूँगा, क्योंकि दोस्तों अगर मैं पूरे पेज के ऊपर ये टेक्स्ट को फिलअप करूँगा तो फिर आप पेज के मार्जिन को समझ पाएंगे कि पेज के जो मार्जिन होते हैं इनका क्या मकसद होता है और इनका हमारे डॉक्यूमेंट्स में इसकी क्या अहमियत है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं टेक्स्ट को कॉपी करके पेज के ऊपर पेस्ट कर रहा हूँ। कंट्रोल सी से मैंने कॉपी किया और कंट्रोल वी के साथ मैं इसको पेस्ट करूँगा। शिफ्ट इंसर्ट के साथ भी मैं पेस्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे पेज का जो पेज के ऊपर मैं अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है, अपने जो टेक्स्ट है उसको मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ और इससे मैं अपने पूरे जो पेज को जो फिलअप कर रहा हूँ ताकि आपको पेज के मार्जिन को दोस्तों समझने में आसानी हो। तो पेज के 4 मार्जिन होते हैं, राइट, लेफ़्ट, टॉप और बॉटम 4 मार्जिन होते हैं। इन चारों मार्जिन को हम देखेंगे कि इनका इस्तेमाल से अपने डॉक्यूमेंट्स को हम किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं और इसमें बेहतरी ला सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसका प्रिंट प्रीव्यू कंट्रोल F2 से मैंने प्रिंट प्रीव्यू किया। यहाँ से मैंने आपको दिखाया कि इसका ये देखने में ऐसा लगेगा आपका। तो यहाँ पे मैं लेफ़्ट साइड पे जो है रूलर वाली साइड पे मैं गया हूँ। रूलर बार, यहाँ पे टॉप वाला रूलर बार है। तो यहाँ पे मैंने जाके आप देखें लेफ़्ट साइड से माउस को मैंने प्रेस किया और एरो का निशान बना। इस एरो के निशान को मैंने प्रेस करते हुए लेफ़्ट की जानब आप देखें, यहाँ पे राइट की जानब इसको मैं थोड़ा सा दबाया तो आप देखें कि ये जो मार्जिन है राइट जानब जो है मार्जिन कम हो रहा है और लेफ़्ट साइड से मार्जिन जो है वो ज़्यादा हो रहा है। अब इस तरीके से मैं दोबारा इसको पकड़ के लेफ़्ट साइड की जानब लेके जाऊंगा तो आप देखें मार्जिन जो है यहाँ पे बढ़ रहा है। अब राइट साइड पे मैं गया हूँ, माउस का लेफ़्ट क्लिक मैंने प्रेस किया और राइट से लेफ़्ट की जानब इसको मैंने थोड़ा सा धकेला तो आप देखें कि राइट साइड से जो है पेज के मार्जिन बढ़ रहा है और लेफ़्ट साइड से जो है कम हो रहा है। इसी तरीके से मैं टॉप वाली साइड पे गया हूँ। यहाँ पे देखें तो मैंने माउस का लेफ़्ट क्लिक दबा के तो ऊपर की जानब इसको किया तो अब देखें पेज का मार्जिन बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है। अब देख रहे हैं टॉप वाला मार्जिन। अब इसी तरीके से मैं पेज के मार्जिन बॉटम वाली साइड पे जाऊंगा और बॉटम के हिस्से पे जाके मैं लेफ़्ट क्लिक माउस का प्रेस करूंगा और इसी ब्लू पट्टी को जो मैं नीचे की जानब करूंगा तो अब देखें पेज का जो मेरा बॉटम वाला मार्जिन था वो बढ़ गया। अब इसमें मज़ीद गुंजाइश बढ़ गई है टॉप और बॉटम से कि मैं इसमें मज़ीद जो है अपना डाटा इसके अंदर ऐड कर सकता हूँ। अब इस तरीके से देखें, मैं दोबारा लेफ़्ट क्लिक माउस का दबाया और मैं लेफ़्ट साइड पे इस जो मार्जिन है इसको मैं मैनुअली बढ़ाऊंगा तो आप देखें ये मार्जिन जो है पेज का जैसे बढ़ेगा तो डाटा मेरा जो है टेक्स्ट है पेज के बिल्कुल एंड के ऊपर चला जाएगा और इसमें बिल्कुल गुंजाइश नहीं बचेगी। यानी अब यहाँ से ये ज़ीरो मार्जिन हो चुका है। देखें, अब इसी तरीके से मैं राइट साइड पे जाऊँगा और यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक माउस का प्रेस करके राइट की जानब मैं इसको खींचूँगा तो अब देखें राइट, लेफ़्ट, टॉप और के जो तीनों मार्जिन हैं बिल्कुल ज़ीरो हो चुके हैं और टेक्स्ट में बिल्कुल देखें बिल्कुल गुंजाइश नहीं बची कि इसमें ज़रा भी स्पेस, लेकिन बॉटम वाली साइड पे स्पेस बची है। अब इसमें मज़ीद मैं टेक्स्ट ऐड करके इसके एंडिंग पॉइंट तक आपको दिखाऊंगा कि मैं किस तरीके के साथ डाटा जो है इसमें मज़ीद डाटा फिलअप करने के बाद ये मार्जिन कब ज़ीरो होगा। अब मैं पेज लेआउट में गया हूँ और पेज लेआउट के ऑप्शन में जाकर यहाँ पे पेज सेटअप की ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखें चारों मार्जिन आपको नज़र आ रहे हैं। टॉप, बॉटम, लेफ़्ट और राइट के चारों मार्जिन आप देखें। इनको मैं अगर ज़ीरो ज़ीरो कर दूंगा सबको तो ये बिल्कुल एंडिंग पॉइंट के ऊपर चले जाएंगे और अपना अपना मज़ीद जो टेक्स्ट है इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि ये मार्जिन जो है चारों जो है मार्जिन जो है वो ज़ीरो ज़ीरो में अगर कर दूं तो ये बिल्कुल एंडिंग पे पहुंच जाएंगे और इस तरीके से हम अपना जो टेक्स्ट है पूरे पेज के ऊपर उंडेल देंगे और ज़रा भी इसके अंदर गुंजाइश नहीं बचेगी। तो देखें स्क्रीन के ऊपर आप ये सारा मंजर जो है वो देख रहे हैं कि किस तरीके से मैंने पेज के मार्जिन को जो है वो सेट किया। ये चारों मार्जिन सेट करने के बाद आप इसमें इसको मार्जिन्स को अगर मैनुअली नच बटन बने हुए हैं, नच बटन के ऊपर क्लिक करके इनको अगर कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो ये कि टॉप से मैं कम कर रहा हूँ और इससे मैं बढ़ा रहा हूँ, बॉटम से मैंने इसको बढ़ाया और इसके बाद फिर मैंने राइट से इसको बढ़ाया और राइट से के बाद मैं जो है इस पर लेफ़्ट से भी जो है इसको मैं बढ़ाऊँगा तो आप देखें चारों मार्जिन और इसको मैं ओके करूँगा। जब मैं इसको ओके करूँगा तो इसकी लेफ़्ट साइड पे सेट एज़ डिफ़ॉल्ट है। इसका मतलब होता है कि जब हम पेज का मार्जिन सेट एज़ डिफ़ॉल्ट कर देंगे तो फिर अगले डॉक्यूमेंट जब भी हम खोलेंगे ओपन करेंगे तो ये मार्जिन सेम होगा जो हमने सेट किया होगा। तो दोस्तों ये पेज के जो मार्जिन इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे रिबन के अंदर जाते हैं, यहाँ से दिखाता हूँ कि पेज के जो मार्जिन हैं इनको हम किस तरीके से करते हैं। नॉर्मल है, इसके बाद नैरो है,
एरो के बाद मॉडरेट है। ये देखिए सारे के सारे मार्जिन में वन बाय वन इनके ऊपर क्लिक करूँगा और आप अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर चेंज देखेंगे। इसके बाद मॉडरेट के बाद फिर वाइड जो है अगला जो है वो वाइड है, और फिर उसके बाद अगला मार्जिन जो है वो मिरर है, तो मिरर्ड है। तो यहाँ पे जाके क्लिक करूँगा और इसके बाद लास्ट वाला जो मार्जिन था ऑफिस 2003 डिफ़ॉल्ट है। तो देखें यहाँ पे जिस जिस मार्जिन पे मैंने क्लिक किया आपका पेज का मार्जिन जो है उससे कम या ज़्यादा हुआ और पेज में डाटा की गुंजाइश जो है वो बढ़ी या कम हुई। तो ये था दोस्तों आज के लिए, इतने काफ़ी है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यहाँ पे आप इसको ओके का बटन प्रेस करने के बाद जैसे मैं बटन प्रेस करूँगा देखेंगे कि ये जो मार्जिन था ये चारों के चारों मार्जिन अब आपके पेज के ऊपर जो है सेट हो चुके हैं। आप किसी भी मार्जिन को एडजस्ट करके अपने डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं एक अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए फ़ी अमानुल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।